क्लास 12 वालों, कहने का मतलब है रिटायरमेंट हम लोग का 51 बचा हुआ था। यहाँ देखिएगा रिटायरमेंट हम लोग बना रहे थे। 51 भी अच्छा क्वेश्चन है। उसमें 3 पार्टनर में से एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है मसला कि थोड़ा सा आपका वर्किंग नोट थोड़ा सा अच्छा दिया है। तो यहाँ पे देखिएगा नॉर्मली क्या है, द बैलेंस शीट ऑफ सिंह जादव पासवान, 3 है, सिंह जादव पासवान हु वे आर शेयरिंग प्रॉफिट प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल एज स्टूड फ्लो 31 मार्च 2020। ठीक है, लाइबिलिटी और एसेट है, बोलने की जरूरत नहीं, जैसे नॉर्मल रहता है। सिंडिकेट क्रेडिटर दिया हुआ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, यानी कि ये कहाँ है, बैलेंस शीट में जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, कैपिटल दिया हुआ ये दिया हुआ, कंटीजेंसी से रिजर्व दिया हुआ कितना, 9,000। ये जो 9,000 दिया हुआ है ना बाबू, तो कहने का मतलब है कि उसी में जाएगा। इसका जो यूज है जहाँ पर दिखाएगा, यहाँ हम लोग नेक्स्ट देखिएगा, दिया रहता बहुत ऐसा चीज। कैसेट बैंक है, सिंडिकेटर है, प्रोविजन है, स्टॉक है, प्लान मशीनरी है और लैंड एंड बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ क्या मेन बात, रिटायर हुआ। कौन बंदा रिटायर हुआ, जादव हुआ। ये जो जादव दिया हुआ है इस पे मैन खेला होगा, ये रिटायर हुआ था। इसका याद रखिएगा कितना, 12,000। जब वो रिटायर हुआ तो एडजस्टमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज हैव बीन एग्री अपॉन द बिफोर अ सर्टेन ऑफ द मनी पेबल बाय अ फर्म ऑफ टू जादव। अब कहने का मतलब ये रिटायर हो रहा है, तो ये जो 2 और है एसेट एंड लायबिलिटी मिलाकर, ये जो बाकी पार्टनर है सिंह है पासवान है, ये आपको देगा ना जाने के टाइम में जो जो कंडीशन दिया हुआ था रिटायरमेंट में, क्या क्या आपको मिलेगा, या आपका हक है क्या क्या। तो यहाँ पे देखिएगा पहला क्या है आपका, दैट द स्टॉक बी डिप्रिसिएट बाय 6%। क्या बोला है, 6% डिप्रिसिएट हुआ। स्टॉक कितना था, यहाँ देखिए 8,000, इस पे 6% निकाल देंगे। फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग कितना अप्रिसिएट हुआ, 20% बढ़ गया, तो बढ़ गया, सिंपली बात है। तो कि किस साइड है, इस साइड जाएगा। उसी तरह 2 नंबर देखिएगा, दैट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज ब्रॉट बाय 5% अप टू 5%। किस पे, डेटर पे। डेटर यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, डेटर, तो कहना मतलब डेटर पे 5% निकाल देंगे। 3 नंबर देखिएगा, दैट प्रोविजन ऑफ 770 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्ज, यानी कि प्रोविजन फॉर लीगल पे आपका कितना जाएगा, 770 जाएगा। 770 किस साइड में जाएगा आपका, 2 करके हम लोग रिवोल्यूशन में एंट्री मार देंगे। ठीक है, आप कहने का मतलब है यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा 4 नंबर देखिए, वो वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, दैट द गुडविल ऑफ एंटायर फर्म बी फिक्स कितना, 1,800। ठीक है बाबा, ये जो 1,800 है, तो ये जो 1,800 है एंड जादव शेयर ऑफ द सेम एडजस्टेड इनटू द अकाउंट ऑफ सिंह एंड पासवान। रिटायर कौन हो रहा है, जादव हो रहा है। ठीक है, और सिंह और पासवान हु इज अ गोइंग शेयर ऑफ फ्यूचर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, 5:3, ये आपका न्यू रेशियो दिया हुआ 5:3। ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ था कौन सा रेशियो में, रेशियो दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था हम लोग निकाल लेंगे। कितना था, 16, 12 और 8। ये कैपिटल दिया हुआ 16,000, 12,000, 8,000। ठीक है, तो इसको काटिएगा तो क्या होगा, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4:3:2 है। तो ये हम लोग का रेशियो दिया हुआ, ये न्यू रेशियो है। तो याद रखिए जो भी रेशियो है जो हम लोग बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गुडविल जब बनाएंगे उस टाइम में देखेंगे। तो ये जो गुडविल है, गुडविल का एक बोला है आपको ये रेशियो से और एक बोला है आपको ये रेशियो से। इस तरह बांटकर हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एंट्री मारेंगे। ठीक है, 5 में क्या बोला है, दैट द इंटायर कैपिटल ऑफ अ फर्म न्यूली कंस्टिट्यूटेड फिक्स्ड 28,000 बिटवीन किसके दरमियान, सिंह एंड पासवान इज द प्रोपोर्शन 5:3। 5:3 जो ये वाला जो 5:3 है, आफ्टर द पासिंग इंटायर टू द अकाउंट एडजस्टमेंट, दैट इज द एक्चुअल कैश ऑफ पेड ऑफ टू बी ब्रॉट बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर एज अ कैश बाय मे बी। ठीक है, तो दरअसल क्या है कि ये जो आपका 28,000 है, इसको कौन सा रेशियो में बोला बांटने के लिए,
न्यू कैपिटल का ये रेशियो में, ये वाले में जब बांटेंगे तो इसका कुछ निकलेगा, इसका कुछ निकलेगा, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट में दिखा देंगे एडजस्टेड कैपिटल बोल के, और उस तरह से हम लोग निकालेंगे। आइए हम लोग बनाते हैं सम। ठीक है, हम लोग सम नेक्स्ट बनाते हैं। ये आपका सिंह है, ये पासवान है, ये रेशियो दियो, ये 28,000 है। आइए बाबू, ये सबको पता है रिवोल्यूशन अकाउंट है। बासु दत्ता का कितना नंबर क्वेश्चन है, 51। पेज नंबर कितना है बाबू, 165। ठीक है, रिवोल्यूशन अकाउंट है, डेबिट है, क्रेडिट है, पर्टिकुलर अमाउंट बोलने की जरूरत है। कहने का मतलब है कि बोला था उसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपका लैंड बिल्डिंग कितना 20% से बढ़ गया, अप्रिसिएट हुआ, तो क्या होगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना 5% ना, ये जो 5% कितना होगा, 5,000 होगा। उसी तरीका से क्या बोला है, 5% डिप्रिसिएट हुआ था, 6%, कितना 6% डिप्रिसिएट। लैंड एंड बिल्डिंग कितना परसेंट हुआ था बाबू, 20% दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 20%। उसी तरीका से टू क्या है हम लोग का स्टॉक, कितना परसेंट बाबू, 6% स्टॉक पे निकालेंगे, तो जब उस पर निकालेंगे 6% कितना आ जाएगा हम लोग का, 480। उसी तरह टू नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका, डॉटफुल डेब्ट कितना 5%, 2PDD कितना दिया हुआ है आपका, 150 निकलेगा। उसके बाद क्या है टू हम लोग का क्या लेंगे, प्रोविजन फॉर लीगल, प्रोविजन फॉर लीगल कितना दिया हुआ बाबू, 770 एंट्री मार देंगे। इस तरह से हम लोग का निकल गया ये सारा का। इसी तरह से क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, इसको ऐड करके कितना लिखेंगे, 5,000। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5,000 से लेस करेंगे तो यहाँ पे एंट्री मारेंगे, क्या मारेंगे, टू प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन कितना होगा, 3600। कुल मिला के कितना होगा, 5,000। तो ये जो 36,000 है 100 हुआ, इसको हम लोग किस में बांटेंगे, SJP। ठीक है, तो इसको जो बांटेंगे कौन सा रेशियो में बांटेंगे आपका बाबू, वो जो हम लोग का दिया हुआ, क्या दिया हुआ है आपका, अभी हम बताए थे 4:3:2। तो इस तरह से हम लोग बांटेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपका ये। तो कहने का मतलब बाबू इसका कितना निकलेगा, 1,600 निकलेगा, इसका कितना निकलेगा, 1,200 निकलेगा, इसका कितना निकलेगा, 800 निकलेगा। इस तरह से कौन सा रेशियो में हम लोग निकाल दिए, 4:3:2 में, इसमें हम लोग इसको निकाल दिए। तो इस तरह से हम लोग का रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम लोग आते किस पे, आपका कैपिटल, पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे। यहाँ पे देखिएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, नॉर्मली देखिएगा बहुत ही आसान है, कोई हार्ड नहीं है। यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, डेबिट है, पर्टिकुलर है। बाबू याद रखिएगा, एस से नाम है और क्या है, जे से है और पी से, उसी तरह है एस से, जे से, पी से। ठीक है, अब पूछेगा एस से जे से क्या है, तो एक हो गया सिंह, एक हो गया जादव, एक हो गया पासवान। तो कहने का कुल मिला के है कि यहाँ पे हम लोग पहले क्या लिखेंगे, बाय, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस, B/D। कैपिटल जो भी दिया हुआ हम लोग इसको छाप देंगे। ओके, कैपिटल कितना दिया हुआ आपका, 16,000 लिखेंगे, 16,000। फिर कितना है बाबा, 12,000। फिर कितना है, 8,000। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जनरल रिजर्व दिया हुआ तो वो भी बांट देंगे, लिखेगा बाय क्या है, जनरल रिजर्व।
जनरल रिजर्व है OPRS रेशियो में कौन सा 4:3:2 में बांटेंगे तो कितना आएगा बाबू 4000 टोटल दिया हुआ कितना दिया हुआ आपका ये 9000 है 9000 को बांट दीजिए 3000 और आपका ये 2000 ठीक है इस तरह से क्या हो गया 4 3 7 7 2 9 हजार ये जो है कंटीजेंसी रिजर्व हम लोग का क्या है रिजर्व में बांट दिए ठीक है ओके अब कहने का मतलब है कि हम लोग का रिवोल्यूशन हुआ था वहाँ प्रॉफिट वो भी एंट्री मार देंगे क्या लिखेंगे बाय एकदम प्यार से लिखिएगा बाय प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन कितना कितना था 1600 1200 800 ये हम लोग का हो गया ओके अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि गुडविल दिया हुआ था ये जो है ये कार्रवाई देखिए यहाँ पे क्या गुडविल दिया हुआ है ये जो गुडविल है 1800 इसको हम लोग को बांटना है वर्किंग नोट 1 में हम दिखा रहे हैं आपको कहने का मतलब बाबू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एस्टेन वर्किंग नोट 1 में देखिएगा ये आपका गुडविल राज कितना याद रखिएगा 1800 को डिस्ट्रीब्यूट बोला करने के लिए किस में 4:3:2 में ठीक है तो नाम दे देंगे ये आपका हो गया S ये आपका हो गया J ये आपका हो गया P अब इसको जब हम लोग इससे करेंगे तो इसको रेशियो में निकालेंगे तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो गया कि ये आपका 1800 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई कितना सम ऑफ द रेशियो कितना होगा 9 होगा तो कितना निकला 4800 ठीक है ये 4800 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ये 4800 लिखे ठीक है उसी तरीक़ा से याद रखिएगा प्लस में लिखेंगे उसी तरीके से इसका निकालेंगे तो कितना होगा 3600 होगा प्लस में लिख देंगे इसी तरह पासवान का कितना होगा तो 2400 होगा ये भी प्लस में लिख दिए कैसे समझ में आया निकाले कोई हाथी घोड़ा नहीं नॉर्मल है अब उसी तरीका से अब यहाँ पे हम लोग लेस करेंगे गुडविल ऑफ राइट ऑफ ठीक है कितना देखिए 10800 कौन सा रेशियो है 5:3 अब ये जो हम लोग 5:3 में करेंगे तो याद रखिएगा इसका जब करेंगे दिखाने की जरूरत है या समझिएगा तो इसको जब हम लोग करेंगे तो कितना आएगा यहाँ 6750 नेगेटिव में और इसमें कुछ नहीं करना फिर पासवान का करेंगे इसका 3 से निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 4 ये निकाल के दिखा दे रहे हैं आपका हो गया 1080 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8 कितना 4050 आया ना 4050 किस में आ रहा है आपका नेगेटिव ओके तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे ये निकालेंगे तो इसका क्या हो गया आपका ये आया आपका -1950 और ये आ गया ये वैसे ही उतर जाएगा +3600 लेकिन ये आ जाएगा आपका -1650 बाबू ये जो आया 1950 1650 समझ में आ रहा मेरा बात ये जो आया 1950 ये आया 1650 आइए हम इसको एंट्री कर रहे हैं ये देखिए सिंह में कितना आया 1950 तो सिंह किसको दे इसको तो इसको कैसे दे रहा है ये बता तो कुल मिला के बात ये है कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे बाय
ठीक है। सिंह था, सिंह कैपिटल, अकाउंट लिखिएगा एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। वर्किंग नोट 1 में दिखा दीजिएगा। ओके, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, किस में जाएगा आपका, इसमें 1950। ये जो 1950 है हम लोग क्या करेंगे, उसी को फिर 2 में एंट्री मारेंगे। ओके, तो कहने का मतलब है यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 2, क्या नाम था उसका, जादव, जादव कैपिटल अकाउंट। मेंट फॉर गुडविल, वर्किंग नोट 1। ओके, ये आया कहाँ से वर्किंग नोट 1, समझ में आया। ये जो हम लोग अभी निकाले थे वर्किंग नोट 1, उसमें ये 1950 को यहाँ किस तरह से किए हैं ये देखिए। अब कहने का मतलब है कि 1950 तो आप कर लिए, अब वहाँ पे क्या है, ये 1650 है, तो इसका एंट्री कैसे करेंगे ये हम लोग बताते हैं। पासवान नाम है ना इसका, यहाँ पे एकदम प्यार से लिखिएगा, बाय पासवान। कैपिटल अकाउंट, वर्किंग नोट 1 में। ओके, वर्किंग नोट 1 में दिखाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से कितना था याद रखिएगा, 1650। इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी कुछ, कितना होगा 1650। मेरा बात समझ में आया। ये जो 1650 था ये हम लोग यहाँ एंट्री कर दिए, पासवान कैपिटल 1650। अब कहने का मतलब है कि बाबू हम लोग का जो कहानी था ये था कि न्यू एडजस्टमेंट भी हुआ था, न्यू कैपिटल दिया था हम लोग के क्वेश्चन में। यहाँ गौर से देखिएगा बाबू, यहाँ पढ़िएगा 5 नंबर क्या था, दैट द इंटर कैपिटल ऑफ अ फर्म अ न्यूली कंस्टिट्यूट फिक्स, कितना 28,000। ये 28,000 को इस रेशियो में बोला है बांटने के लिए, ये हम लोग बांट के दिखाते हैं। वर्किंग नोट 2 में देखिएगा बाबू, यहाँ पैसे लिखिएगा, इसमें कितना था बाबू जादव का, जो 1950 यहाँ किए थे, यहाँ भी हम लोग एंट्री मारेंगे, ठीक है, 1950। तो बात दरअसल ये है, हम लोग क्या करेंगे बाबू, ये जो सिंह है इसको ऐड करेंगे और इससे माइनस करेंगे, ये सिंह को इससे ऐड करेंगे और इसको माइनस करके जो आएगा तो क्या आएगा बाबू, याद रखिएगा, ये जो आपका आएगा, यहाँ देखिएगा जिस तरह से जादव का हम लोग किए थे 1950 उसी तरह ये जो 1650 है ना, तो हम लोग इसका भी करेंगे, जादव का यहाँ भी करेंगे, ठीक है, पासवान में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 जादव कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में वह लिखिएगा एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, ठीक है, वर्किंग नोट 1। कितना था बाबू,
1650। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये इसको ऐड करके इससे जो माइनस करेंगे तो वर्किंग नोट 2 में देखिएगा क्या लिखाएगा, आपका लिखाएगा 19,650। कितना आएगा बाबू? 19,650। उसी तरीका से दूसरा लिखिएगा, क्या लिखिएगा? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ किसका? पासवान। इसका कितना आएगा? उसी तरीके से हम लोग इसको पासवान का कितना है? 80,000। 80,000 नहीं बाबू, 8,000, 2,000 प्लस 800। ठीक है, कितना आया बाबू? 9,150। ये जो है 9,150, ये जो 9,150 है इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? इसमें लिखेंगे 9,150। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग? वर्किंग नोट 3 बनाएंगे इसका। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? वर्किंग नोट 3। 3 में जो निकालेंगे तो क्या है कि न्यू कैपिटल दे दिया। कितना दे दिया हम लोग का क्वेश्चन में? 28,000 है। ये जो 28,000 है इसको हम लोग 5 और इसमें क्या बांटेंगे? 3 में बांटेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे लिखेंगे सिंग न्यू कैपिटल कितना होगा? 5/8 इंटू कितना? 28,000। कितना मिला इसको? 17,500। उसी तरह से इसका हम लोग निकालेंगे पासवान न्यू कैपिटल कितना होगा? 3/8 इंटू 28,000। कितना आएगा आपका? 10500। इस तरह से ये जो कैपिटल निकला तो हम लोग बोल सकते हैं कि वर्किंग नोट 4, क्या वर्किंग नोट 4 में क्या बोल सकते हैं कि सिंग, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे जस्टेड कैपिटल, यहाँ पे लिखेंगे न्यू कैपिटल, यहाँ पे एडमेंट। ठीक है, तो ये जो सिंग का है तो सिंग का कितना आया? अभी हम लोग निकाले थे ना 19,650 न्यू कैपिटल, एडजस्टेड न्यू कैपिटल अभी निकाले थे ना सिंग का। यहाँ पे देखिएगा ये एडजस्टेड कैपिटल ऑफ सिंग 1950। उसी तरीका से हम लोग का क्या होगा? पासवान कितना होगा? ये 9,150। ठीक है, ये 9,150, 9,150। देखिए कौन कहाँ पे आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। इस तरह से न्यू कैपिटल जो अभी निकाले थे ये 17,500 और ये हो गया 1,500। इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना होगा? 21,050। और इसको इससे करेंगे तो क्या होगा आपका? 1,350। ठीक है, कहने का मतलब है 19,650 माइनस 1,750 कितना है? 21,500। ये प्लस में है तो याद रखिएगा ये और ये कहाँ कहाँ एंट्री मारेंगे ये हम लोग बताते हैं। इसी को हम लोग क्या करेंगे? इस तरह से यहाँ पे एंट्री मारेंगे। तो ये जो एंट्री करेंगे तो अभी जो निकला ना 1,350, ये जो 1,350 हो या देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे एकदम प्यार से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय, क्या लिखेंगे? बाय बैंक। फर्दर कैश इंट्रोड्यूस एज पर वर्किंग नोट 4। कितना बाबू? ये कितना होगा? 1,350। उसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे टू, क्या लिखिएगा बाबू? टू बैंक। कैश कितना होगा? लिखिएगा कैश विड्रॉ।
एज पर वर्किंग नोट 4 कितना होगा बाबू? 2150। ओके, अब यहाँ पे हो गया कि इस तरह से हम लोग करने के बाद क्या एंट्री मारेंगे? लिखेंगे टू जादव, टू जादव लोन अकाउंट ट्रांसफर, ये सारा को ऐड करेंगे जादव का, और इसमें कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? सारा को जब ऐड करिएगा तो कितना होगा आपका? 120 12 प्लस 3000 प्लस 1200 प्लस 1650 प्लस 1950 कितना होगा? 1980। क्या लिखिएगा? 19800। ये रहा खाली, ये रहा खाली। आया समझ में? इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? अपना कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या बैलेंस शीट, इसका ये मिला, इसका ये मिला, इसका ये मिला, इस तरह यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, ये सारा को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आपका आएगा 12150। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 19800। इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका? 21600। उसी तरीके से इसको ऐड करके इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? लिखिएगा टू, क्या लिखिएगा? टू बैलेंस C/D। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखाएगा? 1500। यहाँ पे लिखाएगा आपका 12150। यहाँ पे क्या आएगा? उससे इसको ये रहेगा तो सेम 19800 इसकी जगह तो यहाँ आ गया था। यहाँ देखिएगा तो यहाँ क्या होगा? 21600, मतलब माइनस करके कितना आएगा यहाँ पे? 17500। इस तरह से हम लोग का टू बैलेंस निकल गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट हम लोग का बाकी है, बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम लोग का बैलेंस शीट अगर मैच कर गया तो हम लोग का सम सही है। नॉर्मली बाबू क्या क्या जाएगा बैलेंस शीट में? चुपचाप मारते चले जाएंगे। ठीक है, ए लीजिए, यहाँ पे बैलेंस शीट है, लायबिलिटी है, एसेट है। चुपचाप क्या क्या मारेंगे? देखिए, लिखे कैपिटल, क्या लिखे? कैपिटल अकाउंट। ओके, एस और पी, क्योंकि एक तो रिटायर हो गया तो इसका कितना था? 17500, और इसका कितना था? 1000, 10500। यही था ना बाबू? इसको ऐड करेंगे, इधर भेजेंगे, कितना होगा? 28000। नहीं समझे? हम लोग जो अभी निकाले थे 17500, 10500 ये था, इसको हम लोग यहाँ दिखा दिए। उसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड था, गौर से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एम्प्लॉय फंड कितना था बाबू? 900 था। ठीक है, चलिए 900 हम लोग एंट्री मार देंगे। 900 था ना, 900 लिख दिया। उसके बाद हम लोग का क्या करना है? क्रेडिटर भी था, सैंड्री क्रेडिटर कितना था बाबू? आपका दिया हुआ था 6000। ये 6000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या था? जादव का लोन भी निकला था ना, तो जादव लोन कितना? 19800। और उसके बाद क्या हुआ हम लोग का? प्रोविजन फॉर लीगल फीस था ना, यहाँ भी एंट्री मार देंगे। क्या लिखेंगे? आपका प्रोविजन फॉर लीगल कितना फी कितना था? 770। इस तरह से हम लोग का क्या हो गया? लायबिलिटी सेट कर दिया। अब कहने का मतलब है क्या क्या आपका बैलेंस सेट में हो रहा है। ओके, आइए हम लोग देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी। ओके, कितना था बाबू? डायरेक्ट 8500, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। प्लांट एंड मशीनरी 8500। नेक्स्ट क्या था बाबू? नेक्स्ट आपका था
लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना था बाबू? आपका था 25,000। ऐड कितना हुआ? एप्रिसिएट कितना हुआ? 5,000, मतलब कितना हो गया ये आपका? 30,000। ओके, कहने का मतलब है स्टॉक भी था। स्टॉक कितना था? स्टॉक आपका दिया हुआ था 8,000। ओके, और हम लोग लेस करेंगे डिप्रिसिएट कितना? 480 माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा? 7,520, 7,520। उसी तरीक़े से हम लोग का क्या बचेगा? सेंट्री क्रेडिटर, नहीं बाबा डेटर, सेंट्री डेटर्स कितना था बाबू? सेंट्री डेटर्स दिया हुआ है 5,000, लेस करेंगे प्रोविजन फुल डेप्ट 250, कितना होगा? 4,750। मेरा बात समझ में आ रहा है? धीरे धीरे हम लोग इसी तरीके से स्टॉक, सिंडिकेटर, कैसेट बैंक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैश एट बैंक। ओके, कैश एट बैंक में कितना है? 5,500। ऐड लीजिए, हम लिख दिए 5,500 लिखे। ऐड इसमें करेंगे, क्या ऐड करेंगे? कैपिटल ब्रॉड बाय पासवान 13,50, ठीक है। लेस करेंगे कैश विड्रॉ, निकाल लिया, बाय सिंह, ध्यान से लिखिएगा कितना? 2150। ये नेगेटिव का साइन है। इस तरह से जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? 550 प्लस 350 माइनस 2150 कितना? 4700। बहुआ यहाँ पे 4700 आ गया। ओके, 4700 समझ में आया? ये 4700 लिख दिए। अब हम लोग ईमानदारी से क्या करेंगे? इसको मैच करेंगे, ठीक है। जब मैच करेंगे तो देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस सारा को जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये 28,000 प्लस 900 प्लस 6,000 प्लस 1980 प्लस 770 कितना आया? 55470, 55470। उसी तरीके से यहाँ करेंगे 8,500 प्लस 30,000 प्लस 7,520 प्लस 4750, ये हो गया 4700। आपको 55470, ये रहा आपका बैलेंस शीट बाबू, ये रहा आपका बैलेंस शीट। मैच कर गया है। उम्मीद करते हैं ये सम बेहतरीन और अच्छा सम है। इसको कम से कम 5 टाइम्स बनाइएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है। कल हम चेक करेंगे, याद रखिएगा। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना फ़ायदा है, लेकिन ये सम को कम से कम आपको 5 बार बनाना ही होगा। कल करके आइएगा, कॉपी में याद रखिएगा।